दोस्तों, पल्लवी की आप बीती के पहले भाग में आपने जाना कि कैसे राघव को एकतरफा पागलपन ने पल्लवी पर तांत्रिक भैरव बाबा के जरिए खौफनाक काला जादू करवा दिया था। पल्लवी नींद में खुद चलकर उस डरावने जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी। अब आगे की दास्तान सुनिए। यह इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग है। जब मेरे पिताजी स्वामी अघोरानंद को लेने शहर गए तो पीछे घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मेरे छोटे भाई थे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, घर के भीतर का सन्नाटा भारी होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैलने लगी थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। शाम के करीब 7 बजे अचानक हमारे घर की चारों तरफ सैकड़ों कौवे आकर बैठ गए और अजीब तरीके से काव काव करने लगे। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। कोई हमारी मदद के लिए आने को तैयार नहीं था। रात के 9 बजते बजते मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा मानो कोई अंदर से मेरी आंतड़ियों को मरोड़ रहा हो। मैं बिस्तर पर तड़पने लगी। तभी अचानक हमारे घर के पक्के फर्श से पानी रिसने लगा। वह साधारण पानी नहीं था और लाल रंग का गाढ़ा खून जैसा लिक्विड था। रात के ठीक 12 बजे आंगन के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार ताप पड़ी। मेरी माँ और भाई ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई इंसान नहीं था, लेकिन जो था उसे देखकर मेरी माँ के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। दरवाजे के ठीक बाहर हवा में तैरता हुआ एक इंसानी धड़ था, जिसका सिर गायब था। उसके हाथों में काले रंग का एक मिट्टी का बर्तन था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। उस बिना सिर वाले साय ने जैसे ही दरवाजे पर लात मारी, हमारे घर की चौखट पे लगा लकड़ी का भारी किवाड़ तरक करके बीच से फट गया। उसी पल मेरे भीतर का होश पूरी तरह से खो गया। पल्लवी नाम की लड़की गायब हो चुकी थी और मेरे शरीर पर उस तांत्रिक भैरव बाबा के भेजी हुई उस नकारात्मक शक्ति की पूरी तरह हावी हो गई। मैं अपनी जगह से उठी। मेरी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। मैंने अपनी माँ को एक हाथ से उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मुझ में एक आम लड़की से 10 गुना ज्यादा ताकत आ चुकी थी। मैं हंस रही थी, एक मर्दाना हंसी जो पूरे घर में गूंज रही थी। और उस मर्दानी आवाज में मैं बोलती जा रही थी, आज इसका खून उस अंधड़ी अड्डे की मिट्टी पिएगी। आज भैरव बाबा की साधना पूरी होगी। मेरे मुख से यह गूंजती हुई आवाज निकल रही थी। मैं सम्मोहन की हालत में उस फटे हुए दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक बाहर एक तेज सफेद रोशनी चमकी। एक जीप हमारे घर के सामने आकर रुकी। जीप से मेरे पिताजी के साथ एक लंबी कदकाठी के, गले में रुद्राक्ष की माला पहने और माथे पर त्रिपुंड लगाए भस्मधारी सन्यासी उतरे। वह स्वामी अघोरानंद थे। जैसे ही उस बिना सिर वाले साय ने स्वामी जी को देखा, वह हवा में फुफकारते हुए उनकी तरफ बढ़ा। स्वामी जी ने बिना डरे अपने झोले से एक तांबे के लोटे से अभिमंत्रित जल निकाला और एक मंत्र पढ़ते हुए उस साये पर छिड़क दिया। जैसे ही वह पवित्र जल उस साये पर पड़ा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और वह साया नीले धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवा में फैली वो सड़ी हुई बदबू एक पल में पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि वह शक्ति मेरे भीतर मौजूद थी। मुझे देखते ही स्वामी जी समझ गए कि तांत्रिक ने मरण क्रिया का आखिरी चरण शुरू कर दिया है। अगर अगले 1 घंटे में यह जादू नहीं काटा गया तो मेरे दिल की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। स्वामी जी ने मेरे भाइयों से कहकर मुझे आंगन में लगे एक खंभे में मोटे रस्से से बंधवा दिया। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे मुख से झाग निकल रहा था। स्वामी जी ने मेरे सामने जमीन पर एक त्रिकोण बनाया। उसमें कोयला
राई और कुछ सूखी जड़ी बूटियां डाली और आग जला दी। उन्होंने अपने पास से एक बड़ी लोहे की कील निकाली और उस पर लाल धागा लपेटने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल अंधेरे अड्डे की तरफ से एक भयानक हवा का झोंका आया। घर के सारे बल्ब एक साथ फ्यूज हो गए। सिर्फ उस हवन की आग की रोशनी बची थी। स्वामी जी ने गरजते हुए कहा, कौन है तू जिसने इस बच्ची पर यह घृणाकृत किया है? सामने आ। मेरे मुंह से तांत्रिक भैरव बाबा की आवाज निकली, अघोरी, बीच में मत आ। राघव ने मुझे इसका सौदा दिया है। ये लड़की आज मरेगी। चुप कर पापी। स्वामी जी ने चिल्लाकर उस लोहे की कील को आग में तपाया और सीधे मेरे माथे के बीचों बीच तिलक की जगह छुआ दिया। जैसे हुआ गर्म कील मेरे माथे से छुई, मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे दिमाग में जलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। मैं एक आखिरी बार जोर से चीखी। उस चीख के साथ ही मेरे मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून निकला और मैं पूरी तरह शांत हो गई। मेरा शरीर ढीला पड़ गया। स्वामी जी ने उस बची हुई राख और कील को एक कपड़े में बांधा और मेरे पिता से कहा, तंत्र का नियम है, अगर वह अपने शिकार को नहीं मार पाता तो वह वापस अपने चिल्लाने वाले पर पलटकर वार करता है। जाओ, उस तांत्रिक के डेरे की तरफ देखो, न्याय हो चुका है। अगले दिन सुबह गांव में जो खबर फैली उसने सबकी होश उड़ा दिए। जंगल के भीतर उस तांत्रिक भैरव बाबा की कुटिया पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। तांत्रिक की लाश उस कुटिया के भीतर जली हुई हालत में मिली और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राघव अपने घर के कमरे में अधमरी हालत में मिला। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। वह पागलों की तरह दीवारों पर अपना सिर पटक रहा था और चिल्ला रहा था, वो मुझे मार डालेगी, वो लाल आंखें मुझे देख रही है। राघव का वह काला जादू खुद उसी को लील गया। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो चुके हैं। स्वामी जी के दिए हुए रक्षा कवच की वजह से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शहर में अभी नौकरी कर रही हूँ। राघव आज भी रांची के एक पागल खाने में बंद है। मैंने यह कहानी आपको इसलिए भेजी ताकि शहर में रहने वाले लोग यह समझ सकें कि आज की इस आधुनिक युग में भी दुनिया के कुछ कोनों में ऐसी शैतानी शक्तियाँ और काली विद्याएं मौजूद हैं जो किसी की भी हंसती खेलती जिंदगी को पल भर में तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी पल्लवी की भेजी हुई वो सच्ची और रोंगटे कर देने वाली आबिदी। राघव के एक तरफा प्यार के अहंकार को प्रकृति और तंत्र के उस भयानक नियम ने ऐसा सबक सिखाया जिसे वह चाह कर भी कभी भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हों और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।